आप सभी शिक्षकों का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। आज के इस वीडियो में हम लोग गणित के 30 टाइप के प्रश्न को देखेंगे। सक्षमता में जितना टाइप पूछा गया है उसमें से टोटल 30 टाइप का प्रश्न, और बिल्कुल इत्मीनान से सीखिए। सरल तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा और ये मास्टर क्लास होने जा रहा है। राहुल सर का ब्रह्मास्त्र जो है अब आपको मिलने लगा है। अभी तक आपने किसी भी वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ प्लेलिस्ट का। सक्षमता परीक्षा 2 के प्रश्न पत्र का हल, किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, और उसी के आधार पे ये मास्टर वीडियो मैं बनाता हूँ। और आप लोग काफ़ी साथ देते हैं, लाइक भी करते हैं, पसंद आता है तभी देखते हैं। आप हैं तो चैनल है, नहीं तो चैनल कहाँ और हम कहाँ और आप कहाँ। चलिए इन्हीं सब शब्दों के साथ हम लोग ब्रह्मास्त्र स्टार्ट करते हैं आज से, और पहले भी कर रहा हूँ। और देखिए, पहले पसंद आए, लगे कि लाइक करना चाहिए तभी कीजिए। और पहला प्रश्न है यहाँ पे 15, 3, 28, 44, 68, 108 का परिसर होगा, यानी रेंज। जब भी परिसर पूछे किसी आंकड़ों का तो बड़ा मान में से बड़ा जो वैल्यू दिखाई दे उसमें से सबसे छोटा मान को घटा लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इस डाटा में 108 सबसे बड़ा संख्या है और सबसे छोटा 3 है। घटा लीजिए 105, आपका उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 105। परिसर पूछेगा तो सबसे बड़े मान में से सबसे छोटा मान घटा लीजिएगा। तो चलिए एक प्रश्न, 1 नंबर के लिए आप लोगों के लिए प्रश्न। इसी डाटा में मैं 203 भी कर दिया। अब आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ कि परिसर क्या होगा। ऑप्शन ए है 204, ऑप्शन बी है 200, ऑप्शन सी है 197, ऑप्शन डी है आप लोगों के लिए 105। प्रैक्टिस के लिए एक वीडियो डालूँगा। नेक्स्ट है आप लोगों के लिए 60 और 70 का निम्न सीमा होगा। तो ये तो प्रश्न बहुत आसान हो जाएगा। छोटा वैल्यू निम्न सीमा होता है, बड़ा वैल्यू उच्च सीमा होता है, ठीक है, अपर लिमिट, उच्च सीमा। और जब आपसे पूछा जाए इसका वर्ग चिन्ह, तो आप क्या करते हैं, मैं सिखा चुका हूँ। इस 2 नंबर का कमेंट में आपको जवाब देना है। दोनों को जोड़ के आधा कीजिएगा तो कितना आएगा, वही वर्ग चिन्ह होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में प्रथम विषम संख्या है। विषम संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है। तो इसमें देखिए, प्रथम विषम संख्या, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है ना। तो इसी में प्रथम विषम संख्या 1 तो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, यानी ऑड नंबर पूछा था तो 1 हो जाएगा। अगर पूछा जाता प्रथम सम संख्या तो आप क्या जवाब देते? 3 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए ऑप्शन में है। चौथा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता था प्रथम प्राकृत संख्या, तब क्या जवाब होगा? ऑप्शन में उत्तर है। 5वां प्रश्न आप लोगों के लिए कि प्रथम भाज्य संख्या क्या है, तो प्रथम भाज्य संख्या 4 हो जाएगा। जिस संख्या के पास 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, गुणनखंड, वो भाज्य होता है। और अभाज्य भी कभी कभी पूछा जाता है। तो अभाज्य संख्या पूछे प्रथम, तो प्रथम अभाज्य संख्या आप 2 कह सकते हैं, और प्रथम सम अभाज्य भी कहे तब भी उत्तर आप 2 ही दीजिएगा। समझ गए होंगे आप लोग। बिल्कुल आराम से सीखिए। इससे पहले गणित का महामैराथन 4 से 5 वीडियो बनाया हूँ। जिन भी शिक्षक साथी को या शिक्षिका को लगता है कि गणित हमको नहीं आता है, बिल्कुल आराम से देखिए। ये एकदम आराम से वीडियो, थोड़ा लंबा होगा, टाइप वाइज मैं सिखाते चल रहा हूँ। नेक्स्ट है 15, 12, 20 का एलसीएम क्या होगा। आप लोग ऐसे एलसीएम निकालते थे 15, 12 और 20। ऐसे आप न निकालिए।
15 और 20 में कॉमन क्या होगा? 5 होगा कॉमन दोनों में। तो इसमें क्या बचा? 3 बचा, 3 पचे 15 और इसमें 4। अब 4 और 12 में कॉमन 4 हो गया। 4 और यहाँ 4 बचा, 5 लिए तो 4 पचे 20, और 4 और 12 में कॉमन 4 हो गया। तो देखिए 5 तिया 15, 15 चौका 60 उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 60। अब आप कहिएगा सर ये कैसे निकाल लिए? तो ये तो छोटा संख्या है 15, 12, 20, इन दोनों में से मैंने 5 निकाला है, तो यहाँ बचेगा 3, ये 12 है, और यहाँ बचेगा 4। तो इन दोनों में तो 4 छुपा है, तो 5 गुना 3 गुना इन दोनों में से 4 कॉमन निकाला, तो यहाँ 3 बचा, यहाँ 1 बच जाएगा। 5 तिया 15, 15 यहाँ 4 कॉमन निकाला है, 4 तिया 12 हो जाएगा। 3 3 है ही, तो एक बार लिखेंगे तो ये उत्तर हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं एलसीएम अगर दिक्कत हो तो। देखिए ट्रिक कहाँ लगाइएगा। मान लीजिए आपका ट्रिक काम नहीं कर रहा है, ट्रिक आपको भारी पड़ रहा है, तो जो मेथड है वो लगा लीजिए। जैसे आपको आसान लगे वैसे कीजिए, लेकिन परीक्षा में आपको इस बार 120 प्लस अंक लाना ही है। और आप सभी में काबिलियत है, डर हटा दीजिए मन से, अपना कॉन्फिडेंस हाई रखिए, अच्छा मार्क्स आएगा, ये मेरा विश्वास है अगर आप कंटिन्यू हैं तो। नेक्स्ट है, ज्योमेट्री बॉक्स का आकार कैसा होता है? चाहे ज्योमेट्री बॉक्स हो, या ईंट हो, या घर का कमरा हो, या बक्सा हो, या अलमीरा हो, ये सभी आकृति जो है घनाभ होता है। फिगर से बता देते हैं आपको फिर से एक बार, बहुत बार बता चुके हैं। ये फिगर से बताने का बार बार रिपीट करने का कारण भी है कि कुछ ना कुछ नया चीज़ आपको यहाँ जानने को मिल जाता है। शीर्ष कितने? तो 8। भुजा कितना यानी किनारा? तो 12। और सतह कितना? तो 6। प्रत्येक सतह इसका पूछा जाएगा अगर एग्ज़ाम में कि घनाभ का शीर्ष दृश्य कैसा दिखाई देता है, तो आयताकार। कोई भी सतह हो आयत होता है, तो आयताकार दिखाई देगा। घन अगर रहे पासा, प्रश्न आए कि घन का शीर्ष दृश्य कैसा दिखाई देता है, तो आप जवाब दीजिएगा वर्गाकार, वर्ग हो जाता है। क्या कहेंगे? वर्गाकार अगर घन होगा तो। पासा का आकृति कैसा होता है? लूडो छक्का का पासा तो घन होता है। गेंद की आकृति कैसी होती है? तो आप कहेंगे गोला होता है। और प्रश्न आए कि पाइप की आकृति कैसी होती है, पाइप की या कटी पाइप की, टूटी पाइप की, तो सब बेलन हो जाता है। क्या हो जाता है? बेलन। या बोतल की आकृति तो क्या कहिएगा? सिलेंडर यानी बेलन। आकृति से ये सारे प्रश्न हो जाएंगे। तंबू की आकृति और बर्थडे टोपी की आकृति तो ये शंकु हो जाएगा, कोन। चलिए आगे बात, यहाँ पे एक चीज़ और जान लेते हैं। बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। घन का आयतन होता है भुजा का q। क्या होता है? भुजा का q। मान लीजिए किसी घन का भुजा दिया है 4 सेंटीमीटर और उसका आयतन पूछे, तो 4 सेंटीमीटर का क्यू कर लीजिए, यानी 3 बार गुना 4 गुने 4 गुने 4, 64 सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा। तो घन का आयतन भुजा का क्यू। अब रहा घनाभ का आयतन, तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को आपस में गुना कीजिएगा तो घनाभ का आयतन मिल जाएगा। और गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r का क्यू। ये फार्मूला हो जाता है। तो एक प्रश्न में मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बहुत सारे चीज़ों को समझाऊँ, लेकिन कभी कभी चीज़ें फास्ट हो जाता है और बाउंस करने लगता है, समझ नहीं आ पाता है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्लास को थोड़ा स्लो किया हूँ। और साथ ही साथ आपका एडमिट कार्ड जो है, उम्मीद है कि 7 तारीख से पहले या 7 तारीख तक आपको देखने को मिल जाए।
और बहुत सारे शिक्षक ये सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम का डेट बढ़ जाएगा, तो बढ़े या घटे, आप तैयारी अपना 100% कीजिए। लगेगी कल ही परीक्षा है, बढ़ेगा तो आपको टाइम मिल जाएगा तैयारी करने का। मैं तो शुरू से कहते आ रहा था ना कि मई में एग्ज़ाम होगा, इन बहुत सारे शिक्षक नहीं अभी थोड़े होता है, अभी ना होगा, समय आएगा, और अचानक आ गया एग्ज़ाम का डेट। कोई बात नहीं, अभी से भी कोई नहीं बिगड़ा है। 5 से 7 दिन में आप 100 अंक की तैयारी आसानी से कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। अब सभी प्रश्न में टाइप वाइज देख लीजिए, अलग अलग टाइप का प्रश्न करा रहा हूँ। उस कोण का मान बताइए जिसका संपूरक कोण भी उसके बराबर है। तो देखिए 90 डिग्री में जब आप 90 डिग्री जोड़ेंगे तो ये दोनों का मान 180 हो जाएगा। तो 90 डिग्री का संपूरक कोण 90 डिग्री ही होता है, तो इस कोण का मान हो जाएगा 90 डिग्री। और पूछता कि उस कोण का मान बताइए जिसका पूरक कोण भी उतना ही हो, तो उत्तर हो जाता 45 डिग्री। ये भी समझ लीजिए, जब किसी कोण का संपूरक कोण पूछे, संपूरक, तो उस कोण को 180 डिग्री में से घटा लीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा, इतना 120 डिग्री हो जाएगा। और पूरक पूछे, मान लीजिए 40 डिग्री का पूरक कोण पूछ दिया है, पूरक कोण, तब आप क्या कीजिए, कोण को 90 डिग्री में से घटा लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग। अगला प्रश्न, 2768 में 7 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर क्या होगा। स्थानीय मान होता है कि वह संख्या किस स्थान पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो 700। और जातीय मान का है चाहे अंकित मान का है, वह संख्या स्वयं होता है, तो 7। अब क्या पूछा है, अंतर यानी घटाओ, तो 693 हो जाएगा उत्तर। अगर योग पूछा होता तो उत्तर क्या होता, यानी जोड़ पूछा होता, तो ऑप्शन में है, आप लोग जवाब दीजिएगा 7 नंबर प्रश्न का। समझ गए होंगे इस टाइप को भी। ये आगे बताऊंगा मैं, और भी 1-2 टाइप छोड़ा हूँ। एक वीडियो में अगर सभी टाइप को कराऊं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं कोशिश करता हूं 30 से 40 मिनट में 30 से 40 टाइप के प्रश्नों को समझा दूं, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूं कि हर किसी को समझा दूं, सभी शिक्षक साथियों को। आप लोग हमसे बढ़िए हैं, अगर हमसे कोई स्टूडेंट वाली भाषा निकल जाए, आप लोग स्टूडेंट नहीं है, आप लोगों के कुछ ग्रुप के लोगों से मैं पढ़ा भी हूँ, तो आप लोग बढ़िए थे, हैं, मैं मानता भी हूँ। अब विभाग क्या मानेगा नहीं मानेगा ये तो बाद की बात है, लड़ाई आप लोग बाद में लड़ेंगे, लेकिन हमारे लिए आप बढ़िए हैं। प्रैक्टिस छूटा है, वहीं प्रैक्टिस आपको करके सक्षमता में अव्वल नंबर लाना है, और बस चैनल पे बने रहना है और अपना प्यार यानी लाइक करते रहना है। ये लाइक आपका प्यार है मेरे लिए, जितना आप लाइक करते हैं उतने ये वीडियो और लोगों तक जाता है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप अपना प्यार हम पे बनाए रखें। बाकी तो मैं हूँ ही, हम लोग एक परिवार के सदस्य हैं। दशमलव का गुना जब भी आए तो आपको डरना नहीं है। 8 के पहाड़ा 2 बार पढ़ लीजिए, 8 दूनी 16। इधर से देखिए 3 अंक छोड़ के दशमलव है, इसमें 2 अंक छोड़ के दशमलव है, तो 3 और 2 5। इधर से गिनिए 5 अंक छोड़ के आपको दशमलव देना है, तो 16 तो 2 अंक है ही। अब अंक नहीं है तो 0 लगाना होगा, और दशमलव लगा दीजिए। अच्छा लगने के लिए पहले 0 लगाइए, नहीं लगाइएगा तब भी कोई बात नहीं, तो 0.00016 उत्तर हो जाएगा। एक 8 नंबर में प्रश्न आप लोगों के लिए, 0.01 गुना 0.6 जब आप गुना करेंगे तो इसका मान क्या होगा। ऑप्शन में उत्तर है, देखते हैं कितने लोग दे पाते हैं। थोड़ा क्लास को अब तेज करूँगा। कह रहा है 5648 में कितने सैकड़े हैं। अगर ये प्रश्न सीटेट में ये खूब पूछता है, और बहुत सारे लोग गलत करके और सोचते हैं सही बनाए हैं और नंबर कट जाता है। आपको लग रहा होगा कि सैकड़ा के स्थान पे 6 है तो 6 सैकड़े हैं,
6 गुना 100 यानी 6 सैकड़े और आप मार के निकल लेंगे, जो कि गलत है। इससे पहले भी तो सैकड़ा छुपा है ना। ये देखिए 56, इक्याई दहाई सैकड़ा हजार, तो क्या 5000 में सैकड़ा नहीं है? मान लीजिए ये 5000 जब आप लिखेंगे 5000, तो इसको तो आप ये नहीं लिख सकते हैं 50 गुना 100 और फिर 6 गुना 100, तो 50 गो सैकड़ा और 6 गो सैकड़ा, तो कितना सैकड़ा है? 56 सैकड़ा सही उत्तर होगा। ये प्रश्न पूछता है, ये आपको एग्जामिनर थाने के लिए, आपको घुमाने के लिए पूछ देता है। सीटेट में खूब आता है ये प्रश्न। तो देखिए इसके लिए मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ आप सभी को। सैकड़ा पूछे तो इक्याई दहाई सैकड़ा, तो ये देखिए कि 2 डिजिट छोड़ के दाहिने तरफ से कितना डिजिट बच रहा है। जो डिजिट बच रहा है वही सैकड़ा हो गया। अब मैं अगर कहूँ 3 7 8 2 9 में कितना सैकड़ा है, तो इक्याई दहाई या सैकड़ा पे ये 3, अब 2 अंक छोड़ के दाहिने तरफ से 378 सैकड़ा है। अगर मैं कहूँ 7 3 2 में कितना दहाई है, दहाई, तो 1 अंक छोड़ के जो बच जाएगा वो सब दहाई होगा, 73 दहाई है। अगर मैं कहूँ 9 7 8 6 में कितने हज़ार हैं, बताइए कितने हज़ार हैं, तो 9000 हैं। अगर यहाँ 39 लिख दूँ तो 39,000 है, 5 ये लिख दूँ तो 539,000 हैं। 3 अंक छोड़ के बताइएगा। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। ये तो आसान प्रश्न है। किलोमीटर को मीटर में बदलना है या किलोग्राम को भी ग्राम में बदलने को आता है, तो ये तो सब लोग कर लेंगे। या उल्टा भी प्रश्न पूछ देगा, 12 ग्राम को किलोग्राम में बदलिए। तो आप सबको पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो ग्राम को 1000 से भाग दे दीजिए, किलोग्राम में बदलेगा, ये हट जाएगा। 3 जीरो है, 3 अंक छोड़ के डेसिमल, 1 2 3 यानी 0.012 kg हो जाएगा, 012 kg। लेकिन ज़्यादातर सीधा ही प्रश्न पूछता है, 10 नंबर का जवाब आप लोग देंगे। अगला प्रश्न है, विस्तृत रूप या संक्षिप्त रूप भी पूछ लिया जाता है। तो देखते हैं 11 नंबर कितने लोग सीख चुके हैं और जवाब देते हैं। नेक्स्ट है, जब भी 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का योग होता है तो संख्या जुटता है, लेकिन उत्तर आपका ऋणात्मक में ही आएगा क्योंकि कर्ज में ही है। तो 3 1 4 के 4 और 2 और 1 3 माइनस का 34। एक प्रश्न यहाँ मुझे और याद आया कि अगर मोड में संख्या हो, चाहे वो ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, बाहर निकलने पे हमेशा धनात्मक ही लीजिएगा जब आप बाहर निकालिएगा मोड से। तो देखिए बिल्कुल आराम से जा रहा है, इसलिए थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है, 30 से 40 मिनट का हो सकता है, लेकिन टाइप वाइज ये है, आप देखिए ज़रूर। और जो बोला कि आप लोगों का प्यार यानी लाइक ज़रूर कीजिए, या आपके ऊपर है। 13 नंबर प्रश्न है, 7 9 7 8 7 11 9 7 का बहुलक है। बहुलक मतलब होता है कि किसी डाटा में कौन सी संख्या अधिक बार प्रयोग में आया है। अब तो आप समझ गए होंगे कौन ज़्यादा दिखाई दे रहा है, कई बार। 13 नंबर का जवाब आप ही लोगों को देना है। अब माध्यक की बारी आ गई, मीडियन की। 8 10 12 9 7 13 का माध्यक कितना होगा? तो सबसे पहले इस आंकड़े को बढ़ते या घटते क्रम में आपको सजा लेना है, बढ़ते या घटते क्रम में, दोनों में सजाइएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। निकालना सिखा रहा हूँ, तो चलिए हम लोग बढ़ते क्रम में सजाते हैं। 7 8 9 10 12 13। अब देखिए गिनिए कि संख्या सम बार है कि विषम बार। 1 2 3 4 5 6, बीच वाला अब संख्या तो मिला नहीं, क्योंकि
अगर मान लीजिए 7 रहता, 8 रहता, 9 रहता, 10 रहता, 11 रहता, तो विषम बार संख्या है, 2 इधर से हटाते, 2 इधर से, 9 माध्यक हो जाता। लेकिन यहाँ तो 6 बार संख्या है, सम बार, तो कोई बात नहीं, 2 इधर से काटिए, 2 इधर से, बीच में 2 संख्या बचा, यानी 9 जोड़ 10 आधा कीजिए, 19 का आधा, 9 दूनी 18, 9.5। कोई बात नहीं है, दोनों तरीका सीख लिए। विषम बार हो तो बीच वाला संख्या कब, पहले ये ज़रूर कीजिएगा कि संख्या को बढ़ते या घटते क्रम में, नहीं तो कभी कभी गलती क्या होता है कि आप इन दोनों को जोड़ लेंगे, ये काट देंगे, जोड़ लेंगे, क्या ये संख्या बढ़ते या घटते में है, नहीं है, तो गलत उत्तर आ जाएगा। और ऑप्शन वैसा सेट रहता है। किरण का कितना अंत बिंदु होता है, ये है किरण, एक अंत बिंदु होता है, एक। अगर पूछा जाए लाइन सेगमेंट का, रेखा खंड का, तो कहिएगा 2 अंत बिंदु होता है। और कहा जाए रेखा का, तो कोई अंत बिंदु नहीं होता है। तीनों चीज़ यहाँ आप जान लिए। अगला प्रश्न है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, तो ये तो सभी को पता है, नहीं पता है तो जो लोग कमेंट कर रहे हैं आप देख सकते हैं उत्तर क्या दे रहे हैं, जान जाइएगा। 16 नंबर का जवाब आप लोगों के लिए। और 16 नंबर में ही एक चीज़ मैं आपको बता दूं, प्रश्न आया था सक्षमता में, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण, तो ये होता है 60 डिग्री का। एक कोण, समबाहु त्रिभुज का एक कोण पूछे तो कितने डिग्री का, 60 डिग्री के। इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अगला प्रश्न है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में स्वयं का 7 गुना हो जाता है, तो दर ज्ञात करें। इसका भी ट्रिक सीख लीजिए, ये बीपीएससी टीआरई में पूछा था प्रश्न 1 to 5 में, हो सके सक्षमता में भी आ जाए, तो ट्रिक सीख लीजिए। कितना गुना हो रहा है, 7 गुना। इससे एक कम कीजिए 6, और जो समय दिया रहेगा उससे भाग दे दीजिए। सॉरी, उल्टा हो गया, 3 वर्षों में स्वयं का 7 गुना हो जाता है। समय को ऊपर लिखिए और कितना गुना हुआ है, 7 गुना, एक कम कीजिए 6, काट लीजिए 1/2, और इसको 100% से गुना कर दीजिए। उत्तर क्या आ जाएगा, 50%। दर मिल गया आपको, क्या मिल गया, दर मिल गया। अगर आप मेथड से बनाते तो वो भी जान लीजिए। मान लीजिए कि आपने मूलधन, आपने किसी को 100 रुपया दिया, समय कितने वर्ष के लिए दिया आपने, 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। और जो आपने 100 रुपया दिया, जब वो 3 वर्ष बाद लौटाया तो कितना गुना, 7 गुना, 100 का 7 गुना, यानी मिश्रधन अब वो आपको दे रहा है। मिश्रधन कितना दे दिया, 700, 7 गुना। 100 रुपया आप दिए थे, वो आपको 700 रिटर्न किया, तो ब्याज आपको कितना वो दे रहा है, एक्स्ट्रा पैसा 600। तो आपको समय मिल गया, ब्याज मिल गया, मूलधन मिल गया, तो क्या दर नहीं निकाल दीजिएगा। दर के लिए क्या फार्मूला होता है, ब्याज गुना 100, तो 600 गुना 100, ब्याज गुना 100, अब बटा समय, समय कितना है 3 साल, और गुना मूलधन। ठीक है, 00 से, अरे 200% आ रहा है, हाँ ठीक, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया था। ये देखिए 3 दूनी 6, 200%। उत्तर मैंने गलत दे दिया आप लोगों को, पहला ही मेथड सही था। कितना गुना हो रहा है, 7 गुना, तो एक कम कर लीजिए 6, और समय से भाग दे दीजिए, 2 आ गया, और 100% से गुना कर लीजिए। दर कितना आ जाएगा, 200%। मैं उल्टा कर लिया, ये कोई ऑप्शन सही नहीं है, सॉरी, ये थोड़ा मिस्टेक मैं भी कर रहा था।
तो अगर कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाए तो दर क्या होगा, आप सभी को बताना है। चलिए अगला प्रश्न, प्रथम 21 विषम संख्याओं का योग कितना होगा। विषम संख्या 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ कई गो, 21 गो। जोड़ते रह जाइएगा, समय लगेगा। जब भी प्रथम से n विषम संख्या का योग पूछा जाए तो आप n का वर्ग कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा। n क्या है, तो प्रथम से कई गो विषम संख्या का पूछा है, 21 गो का, 21 का वर्ग कर दीजिए, यानी 21 का वर्ग कीजिएगा तो 441, यानी 21 गुना 21 करना है। ऊपर नीचे लिख के भी आप गुना कर सकते हैं, तो 441 आएगा उत्तर। आप सभी को जवाब देना है 18 नंबर में, प्रथम 11 विषम संख्याओं का योग कितना होगा। ऑप्शन है 131, 121, 129, 127। अगला प्रश्न है, एक पासे को उछालने पर सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। पासा यानी लूडो छक्का का ही, 1 2 3 4 5 6। जब आप इसे उछालते हैं तो कह रहा है सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, तो उछालेंगे तो कुल संभव परिणाम कितना हो गया, 6। और सम संख्या कौन कौन आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6। तो सम संख्या आने का परिणाम कितना हो गया, 3। 3 को आप 6 से भाग दे दीजिए, 1/2 उत्तर हो जाएगा, 1/2। अगर बोलता विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, तब भी आता है 1/2। समझ गए होंगे आप लोग। अगर कहे यहाँ पे कि एक पासे को उछालने पर 1 प्राप्त करने की प्रायिकता, तो 1 तो 1 बार आता है, 1/6 हो जाएगा। 2 प्राप्त करने की तो 2/6 नहीं लिखिएगा, 2 एक ही बार ना आएगा, 1/6। प्रायिकता का मान एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 हो जाएगा और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है, याद रखिएगा। असंभव, ये प्रश्न पूछा था सक्षमता में, असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगा, तो 0। और एक निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होता है, तो कहिएगा 1। अगला प्रश्न, px बहुपद पे सवाल है। x² घटाओ 4x जोड़ 3, px के जगह पर 1 रखिएगा तो उत्तर क्या आएगा, यही तो प्रश्न है। तो x² है, एक x के जगह पे 1 रखना है, तो 1 का स्क्वायर घटाओ 4, x से गुना है तो x का मान 1। यहाँ x बराबर p बराबर 1 नहीं, यहाँ x बराबर 1 करना है। हाँ, x बराबर 1 का मान क्या होगा, तो जोड़ 3, 1 का वर्ग करेंगे तो 1, -1 में +1, -4 में +1 से गुना करें तो -4, और ये जोड़ का 3, 3 और 1 4, 4 से 4 खत्म, 0 आएगा आंसर। अगला प्रश्न है, पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा। देखिए, n भुजा वाले बहुभुज के सभी अंतःकोण निकालने का फॉर्मूला है n घटाओ 3 गुना 180 डिग्री, n घटाओ 2 गुना 180 डिग्री। तो n क्या है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या, पंचभुज है तो 5 घटाओ 2 गुना 180 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, 18 तिया 54, 540 डिग्री आ जाएगा। देखिए, पंचभुज था तो भुजा का एक पंच मतलब 5, षष्ठभुज होता तो, अगर षष्ठभुज होता तो भुजा का एक 6 गो, तो 6 घटाओ 2 गुना 180 डिग्री, 4 गुना 180 डिग्री, 18 चौक 72, 720 डिग्री उत्तर आ जाता। तो 21 नंबर में आपको अष्टभुज
के सभी अंतः कोणों का योग बताना है और अष्टभुज में भुजा होता है 8 गो। नेक्स्ट है 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घनों में काटा जा सकता है? तो 8 को पहले 2 से भाग दे दीजिए, क्या आएगा 4। अब इसको 3 बार आपस में गुना कर लीजिए, यानी घन उतना घन बन जाएगा। ये 4 चौका 16, 16 चौका 64, उत्तर हो जाएगा। बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी बताते हैं कि 8 का घन कर लीजिए 512 आएगा, 2 का घन कर लीजिए 8 आएगा, 8 छः का 48 और 8 चौका 32, तब भी 64 ही आएगा। या इस तरीके से भी आप बना सकते थे 8 गुने 8 गुने 8, क्योंकि घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, और छोटका घन 2 गुना 2 गुने 2, काटे 4, काट लिए 4, काट लिए 4, 3 बार गुना आया ना। तो आप काहे इतना माथापेची कीजिएगा, 8 को 2 से काटिए 4, 3 बार गुना 64, उत्तर लिखिए, आगे बढ़िए। 8 में कितने 1/4 हैं? तो भाग की क्रिया तो गुना में बदल जाता है, 4 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, 8 चौका 32 हो जाएगा उत्तर। ये सीटेट में इस टाइप का प्रश्न आता है, सक्षमता में भी कहीं देखने को मिल जाए। नेक्स्ट है टाइम एंड वर्क, समय और काम। ए काम करता है 15 दिन में, बी उसी काम को करता है 12 दिन में। अगर दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? निश्चित ही 12 और 15 दिन से कम समय लगेगा। सबसे पहले आप 12 और 15 का लघुत्तम क्या होगा? तो 60, 15 चौका 60, 12 पचे 60, इन दोनों को जोड़ लीजिए आपस में, 5 4 9, 60 को 9 से भाग दीजिए, 3 से कटा 20, 3 से कटा 3। इसको आप या तो 20/3 बोल सकते हैं या 3 6 का 18, 6.2/3 दिन भी हो सकता है। तो 20/3 आंसर आएगा। क्या किया मैंने, फिर से समझिए। ए काम किया 15 दिन में, बी उसी काम को किया 12 दिन में, दोनों का जब हमने एलसीएम निकाला तो 60 आया। 15 का पहरा कितना बार पढ़ने पे 60 आएगा? 4 बार। 12 का पहरा कितने बार पढ़ने पे 60 आएगा? 5 बार। इन दोनों को मैंने जोड़ लिया और इससे भाग दे दिया, उत्तर हमारा आ जाएगा 20/3। ज़्यादातर उत्तर आपको पूर्णांक में ही देगा, 6.2/3। अगला प्रश्न है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं जब भी दी गई हों और क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा गया हो तो इनका वर्ग करके अनुपात बोल दीजिए, उत्तर हो जाएगा। 7 का वर्ग 7 7 49, 8 का वर्ग 64, तो क्या हो जाएगा 49:64। अगर परिधियों का अनुपात पूछ देता है, परिधियों का, तो यही अनुपात सेम रह जाता, 7:8 ही हो जाता, याद रखिएगा। ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है कि परिधि का। किसी बेलन की ऊंचाई दी गई है और व्यास दिया गया है, तो उसका आयतन क्या होगा? बेलन का व्यास दे दिया गया है और ऊंचाई दे दिया गया है। बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h, और r तो त्रिज्या है और यहाँ व्यास दिया है। तो किसी भी वृत्त के लिए, चाहे किसी भी चीज़ के लिए, व्यास जो होगा, व्यास का आधा त्रिज्या होता है। तो पहले त्रिज्या निकाल लेते हैं। 6 का आधा क्या होगा? 3। अब मान रख देंगे आयतन में, उत्तर आ जाएगा। त्रिज्या हमको 3 मिल गया, पाई का मान 22/7, त्रिज्या 3 मिला तो 3 गुना 3, और ऊंचाई कितना है? 7। 7 से 7 खत्म, 3 3 का 9, 9 दूनी 18 के 8, हाथ में 1, और 9 दूनी 18 1 19 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 198 उत्तर आएगा। सभी व्यास दिया हो उसका आधा कीजिएगा तो आपको त्रिज्या मिल जाएगा, और ऊंचाई दिया रहेगा, आयतन पूछ देगा। अगला प्रश्न,
54 किलोमीटर को प्रति आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलना है। 5/18 से गुना कर लीजिए, 5 तिया 15 मीटर पर सेकेंड, उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2x घटाओ 6 बराबर 8, तो x का मान क्या होगा। माइनस में इधर है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, राइट साइड जाके 8 6 14। 2 में कितना से गुना करेंगे कि 14 आएगा, तो आप कहिएगा 7 से, 7 उत्तर हो गया। या पूरा बना लीजिए, गुना में है तो दोनों तरफ 2 से भाग दे दीजिए, 2 से 2 कट गया, ये 7। x का मान क्या मिल गया, 7 मिल गया। अगला है अष्टभुज में कितने विकर्ण होते हैं। n भुजा वाले बहुभुजों में विकर्ण निकालने के लिए n इंटू n घटाओ 3 और बटा 2, तो आपका उत्तर आ जाएगा, विकर्ण की संख्या मिल जाएगा। अष्टभुज है, भुजा कितना 8, n के जगह 8 रखना है। 8 गुना 8 में से 3 जाएगा 5, अब बटा में 2 कट गया, 4 पचे 20 होगा। अष्टभुज है, सॉरी 8 में से कितना 3 जाएगा तो 5 होगा, 20 गो हो जाएगा उत्तर। ये फॉर्मूला हो जाएगा। मान लीजिए मुझे आयत में कितने विकर्ण होते हैं, तो 4, और 4 में से 3 गया तो 1 का बटा 2, तो 2 ये गुना होता है। तो ये फॉर्मूला ज़रूर याद रखिएगा, n इंटू n घटाओ 3 अब बटा 2। n क्या है, तो बहुभुज की भुजा। मैं कहूँ कि पंचभुज में विकर्णों की संख्या, तो 5, और 5 घटाओ 3 अब बटा 2, तो 5 गुना 2 बटा 2, 5 को विकर्ण आ जाएगा। किसी बाग की लंबाई और चौड़ाई दिया हो और उसका परिमाप पूछे, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, 15 8 23 और डबल कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा 46। क्योंकि आयताकार बाग का परिमाप होता है 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के अब मैंने डबल कर लिया, उत्तर आ गया। ये था आज का आखिरी प्रश्न। टाइप वाइज मैंने प्रश्नों को कराया, मुझे अंदाज़ था कि 30 से 40 मिनट लग जाएगा। तो अगर इस टाइप से कोई भी प्रश्न आपके सक्षमता 3 में आता है, डिजिट बदल जाएगा, तरीका नहीं बदलेगा बनाने का। आप इत्मीनान से गणित को सीख लीजिए। जीके जीएस आप देख ही रहे हैं, और आज करंट अफेयर्स न डालने का कारण है कि आज गांव आया हूं, तो समय नहीं मिला कि करंट अफेयर्स का अच्छा से मैराथन लाऊं और वहां से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में लड़े। कल छुट्टी है, संडे है, 2 क्लास आपको महामैराथन मिलेगा। एक मिलेगा बाल विकास और हिंदी मिला करके, और दूसरा मिलेगा आपको करंट अफेयर्स। और कोशिश करूंगा शाम में समय मिले तो गणित के कुछ और भी पूछे गए प्रश्नों का सॉल्यूशन करा दूंगा, कोशिश करूंगा अगर सब कुछ सही रहा तो। साथ ही साथ आपका प्यार जो मैं बोल रहा हूं और आपका आशीर्वाद लाइक के रूप में मिले, और सक्षमता से आप डरे नहीं, न ज़्यादा वास्ट है न ज़्यादा आसान है। कंटिन्यू 5 दिन आप देख जाइए इस चैनल पे, कॉन्फिडेंस हाई रखिए, 100+ स्कोर आएगा, ये वादा है। चलिए आज के लिए इतना ही।